सारे बच्चे ध्यान दें। आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर मैं चर्चा कर रहा हूं जो कि 10th क्लास का है, फिजिक्स का टॉपिक है। उत्तल लेंस में लेंस सूत्र को सत्यापित करें। यह प्रश्न हमेशा बिहार बोर्ड बराबर इस प्रश्न को पूछती है 5 नंबर के अंतर्गत। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक उत्तल लेंस बना लिया चित्र में। माना कि L एक उत्तल लेंस है। इस उत्तल लेंस को हमने, यहां देखिए ये उत्तल लेंस हो गया जिसको हमने L से डिनोट किया, जिसके प्रधान अक्ष पर 2F डिटो पर AB एक वस्तु रखी है। ये AB वस्तु हो गया, यहां ध्यान दीजिए, ये AB जो इसके प्रधान अक्ष पर 2F डॉट पर रखा गया है, जिसका प्रतिबिंब 2F पर A डॉट B डॉट बनता है। ये A डॉट B डॉट प्रतिबिंब का नाम हो गया, यहां बनना है। बात समझे। OB बराबर U, इसे हम वस्तु दूरी कहेंगे, अर्थात लेंस के प्रकाशीय केंद्र से वस्तु के बीच की दूरी को वस्तु दूरी कहा जाता है। यहां से लेके B पॉइंट पर वस्तु है तो OB हो गया U, जिसे वस्तु दूरी कहते हैं। ये हो गया प्रतिबिंब दूरी, और OF हो गया फोकस दूरी। यहां से लेकर के यहां तक फोकस दूरी कहा जाएगा। अब हम इसे प्रूफ करते हैं। सब कोई ध्यान दे रही है। सबसे पहले हम त्रिभुज ABO लेते हैं। ABO तथा ये त्रिभुज ले लेते हैं A डॉट B डॉट O। इसको आप भूल जाओ कुछ देर के लिए, मैं यहां मिटा देता हूं, बाद में फिर ड्रॉ कर दूंगा। अब मेरा ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, इस दोनों त्रिभुज को क्या करो, आप समरूप सिद्ध करो। ज्यामिति में आप लोगों ने समरूप करना जानते होंगे सब कोई। तो ध्यान दीजिए कैसे इसको हम समरूप करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले देखिए यहां 90 डिग्री का एंगल बनेगा क्योंकि वस्तु परपेंडिकुलर रहती है किसी सतह पर, ठीक है, और यहां भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। बात समझे। तो हम इसमें लिख सकते हैं कोण ABO बराबर कोण OB डॉट A। क्यों, अगर कोई आपसे पूछे ऐसा क्यों, तो हम यहां इंडिकेट कर देंगे प्रत्येक कोण जो है सो मेरा 90 डिग्री का है। क्लियर। इसके बाद ये एक एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल क्या होगा, शीर्षाभिमुख, अर्थात शीर्ष के विपरीत साइड बना कोण, इसको हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो एंगल AOB इक्वल टू एंगल होगा A डॉट O B डॉट, इसको हम क्या कहेंगे, शीर्षाभिमुख कोण। अब देखिए, अतः एंगल से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया, त्रिभुज ABO समरूप त्रिभुज A डॉट B डॉट O। सब कोई आप लोग जानते हो समरूप त्रिभुज के संगत भुजा समानुपाती होते हैं। तो इस नियम के तहत इस त्रिभुज का लंब हो गया AB बट्टा इसका लंब हो गया A डॉट B डॉट, इसका आधार OB और इसका हो गया OB डॉट। इसको मैं इक्वेशन 1 मान लूंगा। समरूप त्रिभुज के संगत भुजा समान अनुपात में होते हैं। अब चलिए, अब मैं फिर इसे ड्रॉ कर लूं बाबू, क्योंकि इसकी जरूरत होगी। अब मैं ये त्रिभुज और ये त्रिभुज लेता हूं। क्या नाम है उस त्रिभुज का जहां मैंने टिक लगाया है, त्रिभुज MOF तथा यहां सॉरी F भी था, गुड। इसमें भी सेम रूल लगेगा बुआ, एंगल MOF इक्वल टू एंगल A डॉट B डॉट F। क्यों, तो वही बात, प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का है। देखिए मैं एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूं ताकि आप लोग बिहार बोर्ड में अच्छा रिजल्ट ले आए, तो कोशिश कीजिए तो समझिए ढंग से। इसके बाद कोण MFO बराबर कोण A डॉट F B डॉट, मतलब ये कोण और ये कोण यहां शीर्षाभिमुख होंगे।
अब जैसे ये एंगल एंगल की कसौटी से समरूप हो गया, ये भी क्या होगा, अतः एंगल एंगल से त्रिभुज MOF समरूप त्रिभुज A डॉट B डॉट F समरूप हो गया। यहां भी क्या होगा, समरूप त्रिभुज के संगत भुजा क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। तो उस दृष्टिकोण से मैं लिख सकता हूं MO इसका लंब हो गया बट्टा A डॉट B डॉट इक्वल टू OF बट्टा B डॉट F। या अब एक बात और आप लोग नोटिस कीजिए, MO जो है ना, MO ये MO AB के इक्वल है, क्योंकि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। तो जितना यहां डिस्टेंस होगा प्रधान अक्ष और प्रकाश के बीच, उतना डिस्टेंस यहां होगा। बात समझे ना। तो MO के बदले में हम AB लिख सकते हैं बराबर, और सबको उसी तरह लिखना है, किसी को चेंज नहीं करना है। ये इक्वेशन 2 हो गया। अब आप इस समीकरण को और इस समीकरण को इक्वल कर लें, परिणाम 1 बराबर 2 करते हैं तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या, ध्यान दीजिए, OB बट्टा OB/2 इक्वल टू OF बट्टा B/2F। ठीक ना। अब मैं क्या करूंगा, OB बट्टा OB/2 OF बट्टा B/2F। तो इस B/2F को थोड़ा चेंज करूंगा, थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूंगा। OB बट्टा OB/2 बराबर OF बट्टा, अब आइए फिगर में B/2F कहां है, ये हो गया B/2F। ध्यान दीजिए, इसके बदले में मैं OB/2 पूरा ये लाइन ले लिया, यहां से यहां तक OB/2, और OB/2 में से अगर मैं OF माइनस कर दूं, माइनस OF, तब क्या हो जाएगा, B/2F बच रहा है। अब आप चलिए, अब इस पर क्या कीजिए ना, चिन्ह परिपाटी से मान बैठाना है। तो चिन्ह परिपाटी को मैं एक बार रिपीट कर दूं। देखिए चिन्ह परिपाटी क्या होता है, ध्यान दीजिए, ये जो है ना, दाहिना तरफ इस तरफ प्लस होगा और बायां तरफ माइनस होगा, ठीक ना। ये O हो गया, मान लीजिए अगर इस O को आप ये O मानते हैं, लेंस का प्रकाशीय केंद्र, तो इसके जो भी दाहिना साइड है वो धनात्मक होगी, अब बायां साइड क्या होगा, ऋणात्मक होगा। उस दृष्टिकोण से हम मान इस पर बैठाएंगे। ध्यान दीजिए, चिन्ह परिपाटी से मान देने पर, ध्यान से देखते रहिए, थोड़ा जगह की कमी हो जाती है, बोर्ड चूंकि छोटा है। चिन्ह परिपाटी से मान देने पर OB मेरा किस तरफ है, बायां साइड, ये निगेटिव होगा। OB हम किसको माने हैं, यहां देखिए U को, तो हम U नहीं लिख करके माइनस U लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये बायां साइड स्थित है। और चिन्ह परिपाटी क्या कहती है कि जो भी बायां साइड स्थित होगा वो क्या हो जाएगा, निगेटिव होगा। बट्टा OB/2 ये दाहिना साइड है, इसको मैं भी लिखूंगा यहां से, इक्वल टू OF भी दाहिना साइड है, ये F होगा क्योंकि OF को मैंने फोकस दूरी माना है। OB/2 क्या हो जाएगा, भी माइनस F। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस U को अगर आप भी से गुना करते हैं तो माइनस U भी, माइनस माइनस प्लस VF, अब बराबर, सॉरी प्लस मिस्टेक, माइनस माइनस प्लस UF होगा, U और F गुना करके बराबर VF। अब आप क्या कीजिए, इस पूरे इक्वेशन में U भी F से इसको डिवाइड कर दीजिए। क्या हम लिखेंगे, U भी F से भाग देने पर, तो माइनस U भी बट्टा U भी F प्लस UF बट्टा U भी F बराबर VF बट्टा U भी F। क्लियर, हर एक टर्म में मैंने U भी F से भाग दे दिया। अब देखिए यहां U भी कैंसिल हो गया, माइनस 1 बट्टा F बचा, ठीक ना। यहां UF कट गया, 1 बट्टा भी बराबर VF और VF कैंसिल, 1 बट्टा भी। बात समझे। अब क्या कीजिए, इसके पक्ष को थोड़ा हेर फेर कीजिए, 1/v
1/u अगर बायां साइड जाएगा तो उसका चिन्ह बदल जाता है, और ये -1/, अगर f इधर आएगा ये हो जाएगा 1/f। यही है लेंस सूत्र। किस लेंस में? उत्तल लेंस में। आशा करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, 10th क्लास का है, फिजिक्स का है, और बराबर ये 5 नंबर में बिहार बोर्ड पूछते रहती है। बात समझे ना? आप लोग एक बार इसको ढंग से देख लीजिएगा।